नमस्कार, मैं शिव। आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24। आज हमारे साथ साहित्य की दुनिया के एक इतने अच्छे कवि जो पुलिस में रहते हुए संवेदना से परिपूर्ण हैं और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हैं। ओज के से लेकर के श्रृंगार और साहित्य की अनेक विधाओं में आपने बड़ी ही उत्कृष्ट रचनाएं लिखी हैं और सुनाई भी हैं। कुलदीप कलश जी हाँ, ये पुलिस यूपी पुलिस के एक कर्मचारी हैं जिनका कवि हृदय आए दिन कुछ ना कुछ लिखता रहता है। आपकी पुस्तक कॉफी द टेबल और दूर जाना है मुझे, ये ऐसी पुस्तकें हैं जो काफी चर्चित है। दूर जाना है मुझे पुस्तक के लिए आपको 1 लाख रुपए का उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कार भी मिला था। कुलदीप कलश जी से हम जानेंगे कवियों की दिक्कतें, कविताओं का आज का स्वरूप, और इसके अलावा हम कुलदीप कलश जी से यह भी जानना चाहेंगे कि समसामयिक विषयों पर कि क्या कवि क्या सोचता है और कैसे लिखता है। तो आइए चलिए अब देर नहीं करते हैं, बातचीत शुरू करते हैं कुलदीप कलश जी से। कुलदीप जी, क्या साहित्य में जो आलोचना का स्तर था वो गिरता चला जा रहा है? रामचंद्र शुक्ल को आलोचना, साहित्य की आलोचना में बड़ा नाम माना जाता है। ऐसे आलोचना पहले बड़ी ही मर्यादित होती थी, अनुशासित होती थी। क्या अब वैसी आलोचना नहीं बची साहित्य में? आलोचना में साहित्यकारों में मतलब साहित्य लोक में बड़ा नाम होता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आपके बस्ती के पास अगौना गांव है, वहां के रहने वाले थे। है क्या कि जब तक आप अपने काम के साथ ईमानदार नहीं होंगे शिव जी, तो आपकी स्वीकार्यता कम होगी। अगर आप मेरी पुस्तक की समीक्षा लिख रहे हैं और ये सोच के लिख रहे हैं कि हमें कुलदीप कलश को प्रसन्न ही करना है, तो ठीक है, आप मुझको प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन आपकी गणना कभी आलोचकों में, समालोचकों में हो नहीं पाएगी। जब आप समीक्षा कर रहे हैं, जब आप आलोचना कर रहे हैं, तो उसके सकारात्मक नकारात्मक पक्षों को रखिए, अपनी दृष्टि रख दीजिए। मेरे पिता जी ने बहुत सारी समीक्षाएं, बहुत सारी आलोचनाएं लिखी, और मेरे संपादन में एक पुस्तक अभी हाल ही में एक सिर उठाए शब्द करके मैंने उनकी समीक्षाओं की आलोचनाओं को संकलित करके वो कृति के रूप में आ गई है। कभी अवसर मिलेगा तो मैं आपको भेंट भी करूंगा, आप पढ़िएगा। चूंकि आप साहित्यिक दृष्टि के व्यक्ति हैं, आपको लगेगा कि नहीं, कभी भी कोई चीज मरती नहीं है। जैसे भी आपने दोहे का उदाहरण लिया था कि ये अब नहीं रह गए, मैं 2 व्यक्तियों का नाम लेता हूं, आप गूगल पे जाइएगा, यूट्यूब पे जाइएगा, सुनिएगा, आपको दोहे से प्रेम हो जाएगा। आपको लगेगा इससे अच्छा कुछ पढ़ा ही नहीं जा सकता। एक तो गोलोकवासी परम श्रद्धेय रमेश रंजन मिश्र जी को सुनिएगा, उनके दोहे, और वर्तमान में ईश्वर उनको दीर्घायु करे, बनज कुमार बनज, इनके दोहे। आप दोहाकार बहुत से बड़े बड़े और नाम हैं, लेकिन जैसे आपने अभी एक प्रश्न आया था कि गेयता, जो गाने वाली विधा है, वो ज्यादा आ गई है। ठीक है, कविता में कंठ किसी किसी को मिल जाता है, लेकिन विधा कभी नहीं जाती। दोहा आज नहीं, आज 500 साल बाद जो आपके वंश में जो लोग आएंगे ना, वो भी दोहा पढ़ेंगे। वो रामचरितमानस का पाठ करते समय कहेंगे कि विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती। ये दोहा है, और ये आज नहीं, आगे आने वाले 1000 सालों तक इसको कोई छू नहीं पाएगा। कुलदीप जी, आप एक परिपक्व कवि की तरह कविताओं के जो गूढ़ रहस्य हैं उन पर आप चर्चा कर रहे हैं, छंद पर, दोहे पे, सोरठा पर। लेकिन एक चीज बताइए, जो भक्ति काल के कवि थे, वो चाहे मलिक मोहम्मद जयासी हो, रहमान हो, कबीर हो और तुलसी, ये आज भी लोगों के मानस पटल से बाहर नहीं निकले। आज भी जब हम गांव में जाते हैं तो तुलसी के, कबीर की वाणी सुनने को मिल जाती है। जगह जगह लोग कबीर की वाणी सुनते रहते हैं। सुबह से शाम तक रामचरितमानस, हनुमान चालीसा का पाठ होता रहता है। मलिक मोहम्मद जयासी हो, रहीम हो, रसखान हो, ये आज भी लोगों के हृदय में रचे बसे हैं। आखिर ऐसा क्या कारण है कि अब ऐसे साहित्यकार नजर नहीं आ रहे? अभी हम लोग इस प्रश्न का उत्तर पहले ही ले चुके। इन्होंने जो मन में आया, जो समाज में देखा, वो लिख दिया। इन्होंने कभी अपनी कविता आप पर थोपनी नहीं चाहिए कि नहीं नहीं यही सही है, बाकी आप गलत हैं, इसलिए उनकी स्वीकार्यता है। आपने अभी ये कहा ना कि मंची कवि, दरबारी कवि, सरकारी कवि, ये सब जोड़ा। तो जब हम कविता को लेकर और कविता की मार्केटिंग करने निकलते हैं और उसके साथ एक टैग लगाते हैं, तो वो कालखंड के साथ खत्म हो जाती है। कुलदीप कलश अपने आप को कहां पर देखते हैं साहित्य की विधा में? मैं साहित्य की विधा में जो सबसे पहला पायदान होगा, मैं उसको चढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। कहीं पर कहीं कुछ नहीं हूँ। जिस दिन मेरे मन में ये आने लगेगा मैं किसी पायदान पे हूँ, समझ लीजिएगा कि मेरे अवनमन का दिन शुरू हो गया है। कविता निरंतर सीखने का क्रम है,
कविता ही नहीं, कोई भी कला हो या कोई कला ना भी हो, जीवन और निरंतर सीखने के क्रम को ही जीवन कहते हैं। आज आप कुछ अच्छा लिखते हैं और कल जब कुछ उससे अच्छा लिख लेते हैं तो आज की लिखी गई बात आपको हल्की लगने लगती है। जब आप मेरी पुस्तक पढ़ेंगे दूर जाना है मुझे, तो उसमें मैंने अपने प्रारंभिक जीवन काल की वो कविताएं भी लिखी हुई हैं जिन्हें आप पढ़कर मुझे हंसना आता है कि क्या मैंने ऐसा भी कुछ लिखा था। कुलदीप जी, एक प्रश्न है कि पुलिस और कवि, एक पुलिस का कर्मचारी और कवि हृदय, कोमल हृदय का व्यक्ति, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं या विरोधी? पूरक है, सर्वथा पूरक है, सर्वथा पूरक है। मेरा एक मुक्तक है जो मेरे यार दोस्त मेरे मित्र बहुत सुनते हैं कि सबकी चिंता सबकी जिम्मेदारी है, मन मेरा एक सपनों का व्यापारी है, और मैं लोगों की पीड़ा गाते फिरता हूँ, वैसे अपना तन मन धन सरकारी है। कहीं कहीं से भी विरोधाभासी नहीं। देखिए, अनुशासन, मैं पुलिस में ना भी होता तो भी अनुशासन रखना चाहिए। आप घर से निकलते हैं तो भी अनुशासित, घर में रहते हैं तो भी अनुशासित रहते हैं। अनुशासन हमारे जीवन का धर्म है। हम जिस धर्म की बात करते हैं, हमारा सनातन धर्म या कोई भी धर्म, मैं जिस धर्म को फॉलो करता हूँ वो हमें यही बताता है कि सर्वोपरि आपका अनुशासन है। अनुशासन कि हमें बड़े भाई से कैसे बात करनी है, अनुशासन कि हमें पिता के सम्मुख कैसे बात करनी है, अनुशासन कि हमें पत्नी से कितनी मर्यादा में बात करनी है, और अनुशासन कि हमें बच्चे के सामने भी किस भाषा में बात करनी है। यह अनुशासन। पुलिस विभाग हो जाने का कदापि अर्थ नहीं है कि आप बहुत आपके अंदर का मानव मर गया होगा। हाँ, वहां पर अनुशासन ये है कि आप दैनिक जीवन में कुछ हो सकता है आप धूम्रपान कर रहे हो, लेकिन वर्दी पहन के आप ये नहीं कर सकते। आपके अंदर घर के अंदर भाषा कोई भी हो सकती है, लेकिन वह खाकी तन पर आने के बाद आपकी भाषा मर्यादित, मृदु और जनोन्मुखी ही होनी चाहिए। कुलदीप जी, लाइव यूपी न्यूज 24 के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को साहित्य के क्षेत्र में क्या संदेश देना चाहते हैं? अच्छा लिखने वाले जो कविता, अच्छी कविता लिख रहे हैं, वो बिल्कुल भी इस बात की चिंता ना करें कि उनको मंच नहीं मिल रहा है, उनको प्रकाशित नहीं किया जा रहा है, उनको सुना नहीं जा रहा है। आपका कर्म है अच्छी कविता लिखना, अच्छा लिखना, अपने मनोरूप लिखना। आप कतई उस पर कोई ऐसी टैगिंग मत करें कि ऐसा लिख देंगे तो हम प्रचारित हो जाएंगे, ऐसा लिख देंगे तो लोग हमको सुनने लगेंगे। आप अपना कर्म करते रहिए। अच्छे कर्म को समय सराहता जरूर है। समय के सराहने में हो सकता है समय लगे, लेकिन समय आपको विस्मृत नहीं करेगा। ये मैं आपसे अनुरोध भी करूंगा, आप अपना कर्म करते रहिए। कवि का कर्म है कविताएं लिखना, और आप जैसे बंधुओं का काम है उसको पटल पर लाना। आप अपना काम करेंगे, वो अपना काम करेंगे, और कविता और समाज सबका हित होता रहेगा। चलते चलते कुलदीप कलश जी, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि आप अपनी सबसे अच्छी कृति, सबसे अच्छी रचना जो आपने किया है, वो हमारे व्यूअर्स को इस मंच के माध्यम से सुनाएंगे। मेरे सारे पुत्र मुझे बहुत प्यारे होते हैं, किसी के भी होते हैं। मुझे मेरी सारी कविताएं अच्छी लगती हैं। ये भी धर्म संकट हो जाता है कि कौन सी अच्छी कौन सी, मतलब मैं एक अच्छी सुनाऊंगा तो बाकी सब तो अपने आप कम अच्छी हो जाएंगी। फिर भी चूंकि लाइव यूपी के मंच पर जब हैं तो आप कुछ अच्छी बात करके जाएं। एक मुक्तक मैं सुनाता हूँ। मुझे लगता है कि अगर मुझसे कोई पूछे कि आपके जीवन की क्या कामना है, आपका जब उत्तरार्ध होगा, आपका जब यहाँ से प्रस्थान होगा इस लोक से, तो आप क्या चाहेंगे? कि पुण्य कर्मों का स्यंदन रुका ना रहे। स्यंदन कहते हैं रथ को। पुण्य कर्मों का स्यंदन रुका ना रहे, कोई पीड़ा दबी दिल दुखा ना रहे, कि सर पे हो ताज मेरे तमन्ना नहीं, सर पे हो ताज मेरे तमन्ना नहीं, सांस जब भी रुके सर झुकाना रहे, सांस जब भी रुके सर झुकाना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी आपका। बहुत आभार, बहुत आभार आपके चैनल का, आपका अपने इस बड़े मंच पर मेरे जैसे छोटे कलमकार को स्थान देने के लिए मैं लाइव यूपी न्यूज 24 का भी आभारी हूँ, और आदरणीय शिव जी आपका भी आभारी हूँ कि आपने बड़े बड़े पटल पर स्थान दिया। बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ एक विशेष कवि जिनका नाम है कवि कुलदीप कलश। कवि कुलदीप कलश से नाम आता है कि आपके पिताजी ने आपका नाम कलश इसलिए लगाया चूंकि कवि कलश जो छावा मूवी में संभाजी महाराज के साथ थे, वह उन्नाव के ही रहने वाले थे, जैसा कि कुलदीप जी ने बताया। और कुलदीप कलश
और कवि कलश में काफी समानता है। दोनों उन्नाव उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, दोनों की कविता में रुचि है, दोनों ही वीर हैं, देशभक्त हैं। अगर बात करें तो कुलदीप कलश जो है वो इस समय पुलिस विभाग में काम कर रहे हैं, वीरता के साथ काम कर रहे हैं। वहीं पर कवि कलश भी संभाजी महाराज के साथ युद्ध कर रहे थे। तो एक तरह से कवि कुलदीप ने कविता की विधाओं के बारे में बड़ी बेबाकी से बातचीत किया, कई ऐसे तथ्य बताए जो हम लोगों की जानकारी में नहीं था। हमारे दर्शकों को बहुत चीजें पता लगी कि आखिर इस देश की जो राष्ट्रीय महापुरुष हैं उनके बारे में और भी चीजें जानने को मिली। फिलहाल कवि कलश ने अपनी बातों के माध्यम से ये बता दिया कि देश का कवि हमेशा देश के लिए ही सोचता है, देश के अलावा किसी के बारे में कोई बातचीत नहीं करता है। जैसा कि हमारे इस साक्षात्कार में भी कवि कुलदीप कलश ने बहुत सी ऐसी बातों का जवाब देने से अपने आप को बचाने का प्रयास किया जो शायद भारत की मर्यादा के लिए, देश की मर्यादा के लिए, उनके खुद के अपने प्रोफेशन के लिए और एक कवि की मर्यादा के लिए उचित नहीं था। ऐसे कवि कुलदीप कलश को हम एक बार पुनः आभार प्रकट करते हैं कि वो लाइव यूपी न्यूज 24 के कार्यक्रम में आए और उन्होंने हमसे बातचीत किया। फिर हम मिलेंगे किसी और हस्ती के साथ। देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज 24। थैंक यू वेरी मच।